आओ करें। देखो भाई, अगर M2 ज्यादा होता तो कहानी कुछ और होती, अभी कुछ और है ना। देखो, इसको बनाने का तरीका, इसको हम देखेंगे। इसको आप देखो यहां से, यहां बना लो तुम अपनी आंख, है ना। ये तुम्हारी आंख है। अब यहां से देखोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा बताओ। बोलो बोलो बोलो, क्या दिखाई देगा। अरे M1 नीचे M2 ऊपर, ये छोड़ो। सिलेंडर ये पूरा कैसा दिखाई देगा, बेलन कैसा दिखाई देगा आपको। आपको ये दो सर्कल दिखाई देंगे, एक सर्कल दिखाई देगा बताओ। दो सर्कल, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। करेक्ट। एक ये और एक ये, कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। एक रेडियस R1 का और एक रेडियस R2 का। अच्छा, R2 से कौन नीचे आ रहा है, M2। ठीक है, R2 कम है। ये R1 है, ये R2 है। R2 से नीचे कौन आ रहा है, M2। और M2 अगर ऊपर गया, ये हमें घुमाना है इस तरीके से। ये देखो, आप यहां से देखोगे तो आपको कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बताओ भाई। इमेजिन करो 3D में, चाहे तो अपना लैपटॉप उठा के तिरछा कर लो। करेक्ट विष्णु, करेक्ट आईपैड। कैसा दिखाई देगा यहां से घूमता हुआ ये, एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन हर कोई कर पाए, हो जाए बताओ। लैपटॉप या मोबाइल जिस पे भी आप देख रहे हो, तिरछा करके देखो। क्लियर है। जसकीरत, अदिति, अनमोल। कट 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 कट। बढ़िया। अब देखो नीचे जो हमने इसका इक्विवेलेंट बनाया है, क्या ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा। राइट। क्या अब इक्वेशन लगानी आसान है, कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली क्या इक्वेशन लगानी अब आसान है। हाँ, लगा दो फिर, एफपीटी बनाओ, इक्वेशन लगाओ। स्लिपिंग अभी भी नहीं है भाई कहीं भी, नो स्लिपिंग। किसका क्वेश्चन हो गया ये, कंपाउंड पुली। टेंशन अलग होगी, डेफिनेटली अलग होगी बेटा। टेंशन सेम होती, टेंशन आएगी तो इक्वल आ जाएगी, वैसे अलग होगी।
T1, T1, T2 और ये भी T2, करेक्ट। ये लग रहा है M1G, इस पे लगेगा M2G। देखो एनएलएम में हमने एक बात सीखी थी कि जब भी हमें डाउट हो कि यार ये अलग तो नहीं होगा, सेम है या अलग है सेम है, तो क्या करो, अलग अलग मान लो। क्यों रिजल्ट, क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, वो इक्वेशन सोच लेंगे, है ना, आंसर आएगा, करेक्ट। चलो लगाते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रेंट देख लें, कंस्ट्रेंट ही देख लेते हैं ना सबसे पहले। तो बाहर वाली पुली इस पॉइंट पर पॉइंट 1 देख लेते हैं, और ये वाला पॉइंट 2। पॉइंट 1 पर A1 इक्वल टू अल्फा इंटू R1, हाँ या ना, पॉइंट 1 पर A इक्वल टू अल्फा इंटू R1। पॉइंट 2 पर A2 इक्वल टू अल्फा इंटू R2। राइट, दो इक्वेशन डन। अब ट्रांसलेशन रोटेशन के लगा देते हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन। ट्रांसलेशन के लगाएं, M1 पर M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A1। M2 पर लगाएं T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A2। राइट। अच्छा, रोटेशन की सेंटर ऑफ मास पे बैठ के लगाते हैं। रोटेशन की देखो, T1 इंटू R1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस T2 इंटू R2 क्लॉकवाइज इक्वल टू आई अल्फा। आई आपको दे रखा है, आई आपको दे रखा है, क्योंकि इस कंपाउंड पुली का बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो सारी डायमेंशंस वगैरह ढंग से दी हो, है ना, तो वो सब नहीं दे रखा है, तो आपको सीधा आई दे रखा है। आई अल्फा, अल्फा कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्वेश्चन बन गई ये T1 माइनस टी, सॉरी, T1 R1 माइनस T2 R2 इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, ये क्वेश्चन 3, 4 और ये 5। वेरिएबल कौन कौन से हैं देखो, A1, A2, अल्फा, T1, T2, और कोई वेरिएबल नहीं है। 5 वेरिएबल्स, 5 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। हो जाएंगी ना, हो ही जाएंगे, कह रहे हो तो यार। इक्वेशंस में कोई डाउट? हाँ जसकीरत, देखो ये रोटेशन आप ऐसे, अगर कभी सर्कस गए हो, मेले में गए हो, नहीं सर्कस नहीं, मेले में गए हो, तो जब बचपन में जाते थे तो आपको छोटे छोटे झूलों पे बैठाते थे। अब आप बड़े हो गए हो तो आप किसी भी झूले पे बैठ सकते हो, तो वही किसी भी झूले पे वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी, ये तो हो गई आपकी 5 में अल्फा कौन से पुट करें, कोई भी पुट कर बेटा,
अल्फा की वैल्यू या तो ए, इन दोनों से आपके पास निकल कर आ गया ना, A1/A2 इक्वल टू R1/R2। तो सॉल्व करनी है आपको एक क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हो गई आपकी वंडरला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे घूमे फिरे बहुत है विष्णु, टेंशन मत ले। आओ, ये तो हो गई एक डबल पुली। अगर दो डबल पुली हो तो मतलब ऐसा कुछ, देखो अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दूं, अगर ऐसा कुछ डायग्राम बना के दूं मैं आपको, समझ में आ रहा है कैसे पुली बन रही है ये? इसे इमेजिन करो वुड का बना हुआ, लकड़ी का है ये, ठीक है। मतलब एक छोटा सा पोर्शन ये आगे निकला हुआ है, येलो वाला, और ये किस में फिटेड है, बड़े वाले में, राइट। मतलब अगर ये छोटे वाला घूमेगा अल्फा से, तो ये बड़े वाला भी घूमेगा अल्फा से। अरे ये एक ही हुई ना, पुली तो एक हुई पूरी, ये दोनों साथ में घूमेंगे ना, है ना। ये दोनों साथ में घूमेंगे, अलग अलग घूमेंगे, ये फिक्स है यहाँ से। ये जो बाउंड्री है ये फिक्स है यहाँ से, ये हिल नहीं सकता। हाँ, एक्सेल टाइप्स, बिल्कुल 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 वैसा ही विष्णु। ठीक है, तो ऐसा आपको सिस्टम में बना के देता हूँ। लेट्स से बनाने देना, है ना। यहाँ से ये एक रस्सी गई पीछे, ठीक है। यहाँ से एक और, ठीक। और आपने मास्क टांगे हुए हैं, एक मास्क टांग देते हैं चलो यहाँ से। नाम दे दिया इसका M1, पीछे से रस्सी आगे आई ऐसे करके, ठीक। और एक टांग देते हैं हम लेट से यहाँ से M2, यहाँ से भी चलो पीछे से रस्सी आगे आई, ठीक। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया पूरे का I2। रेडियस दे रखी है आपको, चाहिए होंगे कि रेडियस हमें, चलो रेडियस भी ले लेते हैं। ये R1, R2, R3 छोटी वाली, ये R4, M1 ग्रेटर देन M2, नो स्लिपिंग, हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे ज्यादा, है ना, तो नो स्लिपिंग।
और ये सिस्टम है आपका। ठीक है बच्चों, और टेंशन बतानी है और अल्फा बताना है, एक्सेलेरेशन बताना है, सब कुछ बता देना है, मतलब इक्वेशन बनानी है। देखो कितनी इक्वेशन बनती है। ये टेढ़ा नहीं है सीधा ही, पूरा एक एक लाइन में दिख रहा है। आप इसे यहां से देख रहे हो, है ना, जिससे पूरा दिख जाए, इसलिए ये भी एक रस्सी है, एक ही रस्सी है पूरी बंधी हुई। भाई ईमानदारी से बता देना, ट्राई कर रहे हो तो। पेन रख के सोच रहे हो कि भाई पता नहीं क्या हो गया ये हमारी जिंदगी के साथ, तो मैं करा दूंगा सवाल। ये कैटेगरी में जाता है, वेरी टफ कैटेगरी में जाता है ये सवाल। 3 सर्कल दिखेंगे और एक हाइड हो जाएगा। आ, देखने का तरीका है बेटा, देख सकते हो। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग तो खेल नहीं रहे यहाँ पर ना बेटा। करें ट्राई, इसका दूसरा व्यू बनाए जिससे क्लियर हो कि आखिर चल क्या रहा है। देखो इसका दूसरा व्यू बनेगा कुछ इस तरीके से। ये रोप कनेक्टिंग रोप, ठीक है, रेडियस R1, R2, R3, R4। मास आपका कहां से टंगा हुआ है, M1, M1 है आपका इस वाली पुली से। लेट से M1 नीचे आ रहा था A1 से, तो ये असेंबली कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां से देखने पर M1 नीचे आ रहा है तो ये कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए M1 यहां से टांग देते हैं, करेक्ट।
ऐसे घूम गया। अच्छा, अगर ये ऐसे घूमा तो ये भी ऐसे घूमेगी। बनाना बाद में, पहले देखो भाई। M1 हमने कहा नीचे आ रहा है A1 से, है ना? तो आपकी पहली वाली पुली P1 जो है, ये घूमी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। व्यू यहां से किया हमने, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने M1 को यहाँ लगा दिया ऐसे, छोटी वाली पे लगा हुआ है, छोटी वाले पे लगा दिया, ओके। अब ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज अल्फा 1 से, तो दूसरी वाली पुली P2 ये भी घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, लेट्स से अल्फा 2 से। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन सेम नहीं माने, है ना? अच्छा, अब अगर ये भाई ये भी ऐसी घूम रही है, ये भी ऐसे ही घूम रही है, तो M2 कहां जाएगा, नीचे ऊपर? ये अल्फा 2 है, तो M2 कहां जा रहा है, नीचे या ऊपर? वंश गलत, नंदिनी, जसकीरत, प्रेरक, रेजुल करेक्ट। बाकी सब पे ध्यान से देखो, बताओ। जब तक इमेजिन नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा। बताओ बच्चे बताओ। रिचिता करेक्ट। M2 जाएगा, देखो ये अल्फा 2, इमेजिन करो। अल्फा 2 कैसा है, ऐसा है। यहां से देख रहे हैं ना, यहां से देखने पर कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो M2 कैसा आ रहा है, नीचे। अनरैप हो रही है पुली ये वाली भी। अच्छा, M2 नीचे, मतलब M2 को यहां पर कैसा बनाया जाएगा, अल्टरनेट डायग्राम में यहां बनाया जाएगा। अब खतरा समझ में आया कि ये M2 अगर आगे से पीछे होता है, पीछे से आगे होता तो क्या होता। मान लो कि अगर ये पुली कुछ ऐसे होती कि यहां से M2 टंगा हुआ है ऐसे, और पीछे से आगे जा रही है। अब इसको घुमाओ यहां से, सॉरी, M2 से जाके सीधी गई इस तरीके से। अब इसको घुमा दो ऐसे, अब कहां जाता है M2, ऊपर। देखो ध्यान से, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, M2 ऐसे है, यहां से सीधा निकल गया ऊपर, एंड सो ऑन। अब ये ऐसे घूमेगी पुली, तो क्या होता, ये M2 ऊपर जा रहा होता है इस वक्त, हाँ या ना? अब समझ में आया कि एक्चुअल में आपने M1 M2 को कैसे बांधा हुआ है, इस बात से फर्क पड़ता है भाई, है ना? कि M2 आपको यहां लगाना था, या फिर आपको यहां लगाना पड़ सकता था।
लक्षण दिख रहे हैं सवाल के IIT JEE एडवांस में आने के? हाँ, क्लियर हुई बात कि एक्चुअल में जो सेंस ऑफ रोटेशन है और जैसे आपने इसको अटैच किया है, दैट मैटर्स, है ना? ओके, अब हमारे पास M2 कैसे आ रहा है? ये भी नीचे आएगा A2 से, करेक्ट? टेंशन मान लें भाई? यहां तक किसी को जो डाउट है पूछ लो। क्लियर है कहानी? ओके, अब टेंशन्स मानते हैं, सॉल्व करते हैं। T1 T1 ये T3 कर देते हैं, T3 T2 T2 A1 A2 अल्फा 1 अल्फा 2 I1 I2, ये तो पता ही है हमें, ये I1 है, इसका I2 है। कितने वेरिएबल हो गए? T1 T2 A1 A2 अल्फा 1 अल्फा 2 T3, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इक्वेशन चाहिए हमें बस। बना सकते हैं? कहाँ फंस गए इंजीनियरिंग में? मेडिकल ले लेते इससे अच्छा तो। ऐसे विचार तो नहीं आ रहे? 7 सॉल्व कैसे होंगे? पहले 7 बना तो लें। चलो बड़ी अच्छी बात है। फिजिक्स आती बेटा, ये थोड़ी आता फिजिक्स में, ये तो एडवांस है। आओ, चलो, इस पर M1G नीचे लगेगा, ये तो भूल ही गए लगाना, M2G। पहले लगा देते हैं कंस्ट्रेंट, है ना? कंस्ट्रेंट लगा के खत्म करें। तो ये पुली P1, ये पुली P2। P1 पे देखते हैं, P1 पर देखो, सोचो क्या बनेगी? P1 पर A1 इक्वल टू अल्फा 1 इंटू R1, और P2 पर A2 इक्वल टू अल्फा 2 इंटू R3। सही बात है? हाँ, अच्छा अभी देखो, एक इक्वेशन और बन सकती है कंस्ट्रेंट की, ये 1 ये 2, एक स्पेशल इक्वेशन और देखो, पुली P1 और P2 में, P1 एंड P2, ये जो ये वाली जो रस्सी है, इस पर लगाएंगे कंस्ट्रेंट। मतलब क्या? जितनी P1 ने डिमांड करी, उतनी P2 ने सप्लाई करी। तो P1 और P2 पे देखो क्या बनेगी इक्वेशन, बताओ? अल्फा 1 R2 डिमांड, P1 की डिमांड है ये, अल्फा 1 R2 इज इक्वल टू अल्फा 2 R4 सप्लाई, डिमांड। ये P1 की डिमांड है और P2 की सप्लाई है। इक्वेशन देखो, समझ में आई? बताओ। डन। बस अब रोटेशन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो तुमने बचपन में सीखी थी। क्या? P1 पर लगाते हैं M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A1
और M2 पे लगाओ। M2 पर क्या लगेगी, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 A2। रोटेशन की P1 पे लगाओ। P1 पे टॉर्क T1 R1 एंटी क्लॉकवाइज प्लस T3 R2 क्लॉकवाइज इक्वल टू I1 अल्फा 1 एंटी क्लॉकवाइज। P2 पे देखो, P2 पे P2 पे P2 पे P2 पे P2 पे P2 पे क्या आएगी, सेकेंड पुली पर T2 का टॉर्क T2 R3 एंटी क्लॉकवाइज प्लस T3 R4 ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना, दोनों एंटी क्लॉकवाइज आ रही हैं इस बार। इज इक्वल टू I2 अल्फा 2 ये भी एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ या ना? अच्छा क्वेश्चन है। जीवन में आनंद आ गया आज सर, है ना? छोटा सा सवाल था, मतलब एक क्वेश्चन बनाने तक का, तो इसके बाद सॉल्व करनी है बस। एक क्वेश्चंस क्लियर हैं? अनमोल, अक्षत, अदिति, शुभम, वंश, नमन, मोहित, मानस, कृष। गुड 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 गुड। चलो, मतलब एक क्वेश्चन देख के तो क्लियर आ रही है सबकी, बढ़िया। बढ़ जाएं आगे। क्लास के बाद फिर से करेगा, वो करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन करना पड़ेगा बेटा अच्छे से। क्वेश्चन दोबारा से बनाना ही पड़ेगा आपको खुद। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा लेवल कम कर दें, है ना? क्या फायदा, थोड़ा लेवल कम करते हैं। बेटा तुम्हें लगेगा कि कम है, बस है नहीं। आओ, एक क्या था हमारे पास, सिलेंडर था। क्या था? सिलेंडर था। वो हमारा प्यार से घूम रहा है ओमेगा नॉट से, चलता हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्योर रोलिंग कर रहा था, जिससे हमें अभी मतलब नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी करके वो यहाँ पहुंच गया, कहाँ पे, दीवार पे। पीछे से चलता हुआ आया, सिलेंडर है, इट्स अ हॉलो सिलेंडर। रेडियस आर, ये दीवार है, दीवार कुछ इस तरीके से है पीछे तक। ठीक है, सिलेंडर भी पीछे है, समझ रहे हो? ऐसा हॉलो सिलेंडर ओमेगा नॉट से घूम रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर पहुंचा दीवार पे, ये अभी भी ओमेगा नॉट से ही घूम रहा है। मास m, रेडियस r, ठीक, हॉलो सिलेंडर। अच्छा, लेट्स से दीवार का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
म्यू और जमीन का भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दोनों तरफ का। क्या होगा, क्या होगा, धीरे 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 ये सिलेंडर रुक जाएगा, रुकेगा, है ना। अच्छा, पूछा है कि रुकने से पहले कितने चक्कर काट लेगा। दीवार से टच होने के बाद और रुकने से पहले ये कितने चक्कर काट के रुकेगा, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस। लिखो सवाल, इतना ही है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस द सिलेंडर विल, find the number of revolutions of the cylinder before it comes to rest, before it comes to rest, after getting, after coming in contact with the wall, after coming in contact with the wall। अच्छा, जनरली क्या होता है कि आपने अगर सिलेंडर भेजा, मतलब करके देखोगे तुम, ऑब्वियस सी बात है ना, कोई सिलेंडर लोगे, चकला ही ले लेना, वो बेला नहीं ले लेना, है ना, दीवार पे भेजोगे तो जैसे दीवार पे कांटेक्ट आएगा होगा तो हल्का सा उछल सकता है, वो सिलेंडर थोड़ा सा हवा में उछलता है ना। assume that it does not rebound, assume that it does not rebound or jump after coming in contact, assume that it does not rebound or jump after coming in contact। हम ये मान के चल रहे हैं कि कांटेक्ट में नहीं आया, वो उछला नहीं है और ना ही पीछे जा रहा है वापस से, वहीं पर कंस्ट्रेंट है कि वहीं पर चिपका रहेगा, बस घूम 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 के रुक जाएगा। तो कितने चक्कर काटेगा, एक मिनट का समय है, आपको रीलॉग इन करना है। रीलॉग इन कर लो बच्चों।